कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर्स 11 ज्योमेट्री का सेल्फ प्रैक्टिस 11A मैंने आपको कंप्लीट करवाया देखा है बच्चों। तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे जाने के बाद आप क्लास 4th की प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको बच्चों उस एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएगा, है ना। तो फिर वहां से देख करके अपनी प्रॉब्लम, और अगर आपने देख रखे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं ना, सेल्फ प्रैक्टिस 11B को कवर करेंगे और उससे पहले जो इनके कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले मेजरिंग लाइन सेगमेंट, राइट। तो लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे किया जाता है हम ये पार्ट को समझेंगे इस सेल्फ प्रैक्टिस में। ओके, इससे पहले हमने इसका लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन को बताया था, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। तो चलिए कैसे मेजर करेंगे वो देखिए। तो कह रहा है टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ यूजिंग रूलर, यानी रूलर से हम क्या करेंगे बच्चों, मेजरमेंट करेंगे। दैट मीन स्केल से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो हमारा स्केल है, राइट। तो इस स्केल से, या फिर अगर आपको वैसे स्केल्स है तो उससे आप उसको मेजर करेंगे, राइट। या फिर आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आपको रूलर दिया हुआ है ना। चलिए तो इसको कैसे मेजर करते हैं वो आपको देखना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, लेट अस मेजर द लाइन सेगमेंट्स AB एंड बिलो वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करके किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है और आपको भी ध्यान से समझना है। तो आप देखो ये आपके पास स्केल है, ऐसे ही आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल्स होते हैं बच्चों, है ना। तो देखो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो आप यहां से देख पा रहे हो, यहां से यहां तक की जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये देखो ये तो क्या है 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये जो स्केल है ना बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। अच्छा आप देखो इन दोनों के जो बीच में है ना 10 पार्ट बटे हुए हैं और ये जो बड़ा है ना ये हाफ पे है। जैसे ये देखो इसके बीच में ये हाफ है, इसके बीच में ये हाफ है, इसके हाफ, यानी देखो 0 और इसके बीच में ये है तो 0.5 होगा, 1 और 2 के बीच में है तो 1.5 होगा, 2 और 3 के बीच में अगर आ जाता है तो 2.5 होगा, 3 और 4 के बीच में आता है तो 3.5 आएगा, 5 और 4 और 5 के बीच में आता है तो 4 यानी सेम इसी तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है कितनी बड़ी होती है। तो देखो 0 से लेकर के ये जो लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा रहा है वो देखो क्या 5.5 पे है, यानी ये जो लेंथ है, ये AB का जो लेंथ है ना ये बच्चों 5.5 सेंटीमीटर है। अब सोचोगे सर कैसे, देखो ना 5 से बड़ा है और इन दोनों के बीच में जाकर के खत्म हो रहा है तो 5.5 ही हुआ ना। तो इस तरीके से ही आपको मेजर करना है, ठीक है। चलो तो मेजर करना आपने सीख लिया। आपको सिंपल, जैसे अगर इस पेंसिल की हाइट को मैं मेजरमेंट करूं, लेंथ को मेजरमेंट करूं, तो देखो ये तो वैसे आपको बुक में दिया हुआ है, वैसे भी मैं आपको मेजर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मेजर किया जाता है, राइट। तो आपका इसका आंसर भी देखो दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए कह रहा है ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट्स, मेजर करना तो सीख लिया, आपको ड्रॉ कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करना है और उस स्टेप को फॉलो करके आप चीजें को मेजर कर सकते हैं बहुत तेजी से। सबसे पहले देखो क्या करना है, टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ सी, जैसे मान लो हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर्स। वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूलर लेना है यानी स्केल लेना है और उस स्केल पे आकर के आपको 0 वाले पॉइंट पे एक डॉट रिप्रेजेंट करना है, वहां पे एक सिंबल जो भी देना है आप दे दो। और उसके बाद आप इस स्केल में जितनी, जैसे ये 6.8 है तो 6.8 तक खींचो, देखो यहाँ खींचा गया है ना, यहां से पॉइंट A से 6.8 तक, ये तो हो गया 6.5 6 7 8, यहाँ 8 तक आपको पेंसिल खींच देना है बस। यहां आप एक डॉट लगा दो और इसको मिला दो, बस आपका ये बन गया। ये जो लेंथ होगा 6.8 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो
लाइन सेगमेंट्स ए बी ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा, दो चीज सीखा। पहले टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर, से आप कैसे मेजरमेंट करेंगे लेंथ की, और रूलर से ही कैसे आप ड्रॉ करेंगे ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों 11B है, तो चलिए 11B को भी हम सॉल्व करें। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे PQ एक लाइन सेगमेंट्स है, X और Y एक लाइन सेगमेंट्स है, L और M लाइन सेगमेंट है, राइट। तो हमें इसे मेजर करना है, तो आप स्केल लीजिए और आप स्केल लेने के बाद इसको मेजर करेंगे ना, तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कैसे मेजर करेंगे, तो देखो बच्चों ये मैं स्केल ले रहा हूं, आपको कैसे इसको करना है, यहां से देख लो, यहां से स्केल रखोगे आप और यहां से ऐसे इसको मेजर करेंगे आप, राइट। देखो इसको मेजर किया तो हमें क्या दिख रहा है, 3.5 पे दिख रहा है ना, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन आ रहा है 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे देखो इंड कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये रहा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में आप इसको अच्छे से करना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और X और Y को अगर आप मेजर करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और L और M को मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये A पार्ट आपको समझ में आ गया, B पार्ट भी समझ में आ गया, C पार्ट में कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपको, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग रूलर। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, मेजर करना सीख लिया आपने, अब ड्रॉ करना है 7.2 सेंटीमीटर्स का, 6.8 सेंटीमीटर्स का, 8.6 सेंटीमीटर्स का और 7.3 सेंटीमीटर का, राइट। तो चलिए इनको कैसे आप मेजर करेंगे वो आपको देखना है। तो ये देखो बच्चों, मैंने एक नोटबुक ले लिया और इस पे हमें मेजर करके बताना है। तो सिंपल सी बात, हमने क्या बताया था आपको, आप पहले रूलर यानी स्केल ले लेना, राइट, और उसके बाद आप इस स्केल से मेजर करके दिखाएंगे। देखो स्केल हमने ले लिया, आप अच्छे से इसको पकड़ के देखना है ना। चलो अब हमने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया, देख लो। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से 0 है, यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लेना है 7.2। तो यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया और यहाँ से हम 7 पे आएंगे, 7 आ गए और यहाँ हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 7.2 सेंटीमीटर। अब आप इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो, राइट। और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है बच्चों, ये कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर्स का आ गया। तो इस तरीके से आप मेजर करके लिख सकते। अगला देखो 8.6 है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 8 तक लेना है, 8.6 तक। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो और ये हो जाएगा आपका, ये आ गया 8 और यहाँ पे 5 और ये हो गया 6। तो ये 8.6 आपको हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं, A हमने इसको नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ कितनी हो गई 8.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है 6.3, तो आप यहाँ से स्केल के हेल्प से आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज करेंगे अच्छे से और 6 पॉइंट तक जाएंगे। ये बच्चों आ गया हमने 6 और ये हो गया हमारा 3, तो ये 6.3 चला गया। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो, X नाम हमने दे दिया, इसको Y नाम दे दिया। ठीक है, ये Y हो गया और ये हमारा X, और ये रिजल्ट कितना आया 6.3 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इस तरीके से बच्चों आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये 7.2 सेंटीमीटर्स हो गया, 8.6 का हो गया और ये क्या हो गया 6.3 का हो गया। तो मे भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो मैं इसके बेस पे आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। जैसो चलो A में आपको क्या दे रहा हूँ बच्चों, 5 सेंटीमीटर्स का आपको ड्रॉ करना है। B में है 7.5 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है, और C में है 8.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो ये आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके देखना आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना। क्या क्या है, A में 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यूजिंग अ रूलर
मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल द फॉलोइंग। अच्छा, यहां पे कह रहे हैं आप रूलर यानी स्केल का यूज करके आपको मेजर करके बताना है कि पेंसिल्स का, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये आपकी पेंसिल है, ठीक है। तो इस पेंसिल्स का लेंथ क्या है ये आपको मेजर करना है। तो बच्चों जब मैं इसको मेजर करूंगा ना तो लगभग जो है ना, वैसे अगर देखा जाए तो ये 8 सेंटीमीटर्स के आसपास हो रहा है। मे भी डिपेंड करता है आपका पेंसिल का लेंथ पे। तो मैंने जो मेजरमेंट किया लगभग हमारे पास 8 सेंटीमीटर की पेंसिल है। हो सकता है आपकी पेंसिल छोटी हो तो वहां पे उस हिसाब से। अब आप देख पा रहे हैं इरेजर, राइट। इरेजर का क्या होता है, लगभग जो बच्चों 1 से 2 सेंटीमीटर, या फिर आप उनको 2 सेंटीमीटर इरेजर का ले लो, है ना। इरेजर जो है लगभग 2 सेंटीमीटर का मे भी हो सकता है, ये वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, ठीक है ना। कैंडल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का होगा, मे बी आप डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे कितने बड़ा कैंडल बनाया गया है। और मैचिस बॉक्स, तो ये आपको मैचिस बॉक्स दिख रहा है बच्चों, आप मैचिस बॉक्स लेंगे और इसको मेजर करके देखेंगे। तो जब मैं इसको मेजर कर पा रहा हूं ना तो लगभग ये 2 सेंटीमीटर का हो रहा है बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। अच्छा, कह रहे योर पेंसिल, पेंसिल्स वही आपकी पेंसिल जो आप जिस पेंसिल से लिख रहे हो उसकी हो सकती है बच्चों, ये मैंने न्यू पेंसिल की हाइट एक स्टैंडर्ड लिया था, हो सकता है कि आपका थोड़ा पेंसिल लिख रहे हो तो कम हो गया हो, तो हम 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आपकी मैथ्स की जो बुक है ना, योर मैथ्स बुक्स, आप मैथ्स की बुक को मेजर्स करना और मेजर करने के बाद आप बताना कि कितने होते हैं। तो मे बी ये बच्चों 15 सेंटीमीटर के आसपास तो होगा ही होगा, है ना। तो आप इनको 15 सेंटीमीटर बोल सकते। तो ये जो हमने लेंथ लिया है ना, ये एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया है, मे बी इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके मैम ने कुछ ज्यादा करा दिया हो, मैंने थोड़ा कम कराया, तो बच्चों वो गलत नहीं है। आप ये मायने मत लेना कि गलत करवाया है सर ने या मैम ने। तो आप उन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड लिया है, मे बी एक आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो। क्लियर? चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों आपके 3 क्वेश्चन ही थे, है ना। ये आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है सेल्फ प्रैक्टिस 11B कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।